हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 के हिंदी नोट्स। ठीक है, तो आपका चैप्टर 6 का नाम है राजनीतिक दल और भारत में दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक पढ़ा दिया और सिलेबस भी यूट्यूब पे डाल दिया है आपके लिए। सिलेबस वाली क्लास भी आ गई है। तो अगर आपको अभी सिलेबस या फिर 1 से लेकर 5 तक चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करिए, आप सिलेबस भी देख लीजिएगा और चैप्टर्स भी के जो क्लास है वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है राजनीतिक दल और भारत में दलीय व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल है उसका मतलब है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि राजनीतिक दल क्या होता है। चैप्टर तो इसी के ऊपर है। तो देखिए राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक संगठन है जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए एकजुट होते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता हासिल करने और उसका उपयोग करने के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह होता है। यानी कि राजनीतिक दल एक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक ही विचारधारा वाले यानी एक ही सोच वाले, एक ही विचार रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और उनका जो लक्ष्य होता है वो सत्ता प्राप्त करके अपनी नीतियों को लागू करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं। देखिए, मैंने 3 विद्वानों द्वारा परिभाषा लिखी है राजनीतिक दल की, आप ये याद कर लीजिएगा और एग्जाम में किसी भी एक जो विद्वान है उनकी परिभाषा जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए गार्डनर ने जो परिभाषा दी है राजनीतिक दल की वो है ऐसे है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो मिलकर सरकार बनाने या सरकार को प्रभावित करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और लॉर्ड ब्राइस ने क्या परिभाषा दी है, तो इन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। और गैटल ने जो परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार है कि राजनीतिक दल प्रायः संगठित नागरिकों का एक ऐसा समुदाय है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सरकार को नियंत्रित कर तथा अपनी सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपको इजी लगे वो परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट है आपका, देखिए संगठित होना यानी संगठन राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता है। राजनीतिक दल निचली इकाई से लेकर केंद्र तक सुव्यवस्थित तथा संगठित रहते हैं। ठीक है, देखिए इनके कुछ नियम, उपनियम तथा कार्यालय होते हैं और निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दलों की शक्ति उसके संगठन पर ही निर्भर करती है। देखिए, जो दल जितना सुसंगठित होता है यानी अच्छे तरीके से संगठित होता है वह उतना ही अधिक सुदृढ़ और स्थायी बना रहता है। ठीक है, स्थायी यानी परमानेंट। अब आगे आ जाइए। देखिए सिद्धांतों में एकता नेक्स्ट आपकी विशेषता है। देखिए राजनीतिक दल की एक और प्रमुख विशेषता है कि उसके जो मूलभूत सिद्धांतों में एकता होती है। ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे कि जो नए सदस्य के आने से या पुराने सदस्यों के पार्टी में से चले जाने से या तो नेतृत्व में परिवर्तन के कारण भी जो सिद्धांत होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता, या नया सदस्य ऐड हो जाए या पुराने सदस्य चले जाए या नेतृत्व बदल जाए लेकिन सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होता। ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट है विशेषता सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा। यह राजनीतिक दल की आवश्यक शर्त है कि कोई भी समूह चाहे वह संगठित हो उसका उद्देश्य जनता की सेवा करना होना चाहिए। ठीक है, तब तक राजनीतिक दल नहीं कहला सकता जब तक उसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना न हो। यानी कि कोई राजनीतिक दल तभी राजनीतिक दल कहला सकता है जब तक उसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होना चाहिए। ठीक है, तभी वो राजनीतिक दल कहलाएगा। और जो सत्ता है वो प्राप्त करने के बाद यानी सत्ता प्राप्त करने के बाद भी उसका जो आगे का लक्ष्य होना चाहिए वो जनता की यानी कि जो जनता है उसके लिए अच्छे नीतियों को लागू करना होना चाहिए। यानी कि जनता की भलाई के लिए आगे का कार्य करने का उसका लक्ष्य होना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय हित प्रत्येक अच्छा दल। देखिए अब इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है। देखिए राष्ट्रीय हित इसकी अब अगली विशेषता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक अच्छा दल अर्थात राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित में ही कार्य करते हैं। ये मतलब कि वे उन नीतियों तथा कार्यक्रमों को ही अपनाते हैं जिनसे देश का हित हो, अतः उनका उद्देश्य जनहित के लिए होना चाहिए। यानी कि जो राजनीतिक दल होती है उनका
यही एक लक्ष्य होना चाहिए, यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि जब भी वो बहुमत प्राप्त करके शासन में आए तो वो जनहित के लिए यानी कि जनता के हित के लिए ही नीतियों को लागू करें और शासन करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र या प्रजातंत्र बात सेम ही है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, यहाँ प्रजातंत्र लिखा है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि लोकतंत्र में यहाँ पे लोकतंत्र लिखा हो तो भी वही आप उत्तर लिखेंगे, प्रजातंत्र लिखा हो तो भी आप उत्तर यही लिखेंगे। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व। तो देखिए प्रजातांत्रिक यानी लोकतंत्रात्मक प्रणाली वाले देशों में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधि दलों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। प्रजातंत्र का मुख्य आधार ही राजनीतिक दल है। शासन को संगठित तथा सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनीतिक दल के द्वारा ही प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों के कार्य यानी उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, देखिए शासन संचालन करना उनका सबसे पहला तो कार्य है। देखिए लोकतांत्रिक देशों में शासन का प्रमुख राजनीतिक दल ही होते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक देशों में शासन का प्रमुख आधार राजनीतिक दल ही होते हैं। सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करके जनहित के कार्य करना होता है। इसके लिए वे चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि अगर किसी राजनीतिक दल को सत्ता में आना होगा तो उसका पहला मुख्य कार्य क्या होगा कि पहले तो वो जो चुनाव होते हैं उसमें भाग ले और अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जनता को बताए, और जनता को जब उनका नीति कार्यक्रम पसंद आता है तो वो उन्हें समर्थन देती है यानी वोट देती है। और जब जनता द्वारा समर्थन प्राप्त करने के बाद उन्हें इस अभियान में सफलता मिल जाती है, अर्थात वो चुनाव में बहुमत से प्राप्त हो जाता है, उन्हें ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो जाता है, तब वह शासन का संचालन करने का अधिकारी हो जाते हैं। अब बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल ही शासन का संचालन करता है। देखिए शासन के सभी विभाग उस राजनीतिक दल के अधीन होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल को बहुमत मिला वो जीत गया, शासन में आ गया। अब शासन के सभी विभाग उस राजनीतिक दल के ही अधीन होंगे। उस राजनीतिक यानी उस दल के सदस्य ही विभिन्न भागों के अध्यक्ष भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका विशेषता है मतलब कार्य है कि शासन पर नियंत्रण करना। चुनाव में कई राजनीतिक दल भाग लेते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह शासन का संचालन करता है, परंतु जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता यानी हार जाता है, असफल हो जाता है, वो क्या करते हैं कि वो विरोधी दल के रूप में शासन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, यानी कि जो शासन द्वारा ये विरोधी दल की नीतियों की आलोचना करते हैं, यानी शासन द्वारा नीति लागू की जा रही है अगर वो गलत होती है तो इनके द्वारा नीतियों की आलोचना की जाती है तथा वाद विवाद द्वारा विरोध भी किया जाता है। इसमें क्या कार्य करते हैं राजनीतिक दल कि राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं। जनता का अधिकांश भाग जो होता है वो राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होता है, यानी कि उन्हें नहीं समझ आता है, तो यह कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। वे जनसभाओं, वाद विवादों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इन समस्याओं का यानी कि जो समाज में समस्याएं हैं उनको समझते हैं और तथा समस्या का समाधान भी देते हैं जनता को। नेक्स्ट है बेटा शासन का और जनता के बीच कड़ी। देखिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं, यानी कि वे सरकार की नीतियों तथा उनके द्वारा पारित विधेयकों को जनता तक के सामने रखते हैं, यानी कि संसद में क्या जो संशोधन हुए या क्या नए कानून बनाए गए वे जनता के सामने रखते हैं और उनके गुण दोष को भी जनता के सामने रखते हैं, यानी जनता को उस विधेयक के उस कानून के गुण दोषों से भी अवगत कराते हैं। समाचार पत्रों और संसद के माध्यम से जनता की बात को सशक्त ढंग से शासन के समक्ष भी रखते हैं। देखिए दलीय कार्य, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने संगठन को व्यापक बनाने के लिए भी अनेक कार्य करते हैं, है ना। देखिए अपने दल के नए सदस्यों को बनाते हैं, अपने दल में नए सदस्यों को ऐड करते हैं, दल का अधिवेशन बुलाते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य को तथा मतदाताओं की सूची भी तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उम्मीदवारों का चयन। प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को भी तो खड़ा करते हैं, यह भी उनका एक कार्य है। इन प्रत्याशियों की योग्यता तथा अपने दल की नीतियों एवं योजनाओं का प्रचार करना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है,
अब देखिए हम देखेंगे भारत में राजनीतिक दल। तो देखिए भारत में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको अपनी पंजीकरण करानी होती है, यानी कि अपने दल का पंजीकरण चुनाव आयोग के पास कराना होता है। भारत में कई तरह के दल हैं, जैसे राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल या राज्य दल, ठीक है, यानी राजकीय दल। तो देखिए राष्ट्रीय पार्टियां यानी राष्ट्रीय दल, एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वह नीचे दिए गए 3 जो शर्तें हैं उनमें से किसी एक को पूरा करे, ठीक है। अगर उसे राष्ट्रीय दल बनना है तो, यानी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित करना है तो पहला देखिए शर्त क्या है, यानी पहली जो मांग है वो है पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा के 2% यानी 11 सीटें लगभग जीतनी होती है उन्हें, ठीक है। देखिए अब अगर वो नहीं पूरी कर पाए तो 2 और ऑप्शन है। पहला, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किसी भी 4 या 4 से अधिक भी राज्यों को 6% वोट मिलने चाहिए और इसके अतिरिक्त वह 4 लोकसभा सीट भी उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये तो हो गया राष्ट्रीय दल का। लेकिन अगर राजकीय दल बनना हो यानी राज्य दल यानी राज्य पार्टी, तो देखिए 4 इसमें भी 3 आपको मिलेंगे। देखिए किन्हीं एक शर्त को पूरा करे तो वह एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगा उसे। देखिए पहला है कि राज्य के लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुछ वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर जीत तो दर्ज की ही हो, ठीक है। और देखिए आपका तीसरा है राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव में होते हैं उनमें दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हो तो तथा इसके साथ उसके 1 लोकसभा सीट पर या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज होनी चाहिए। तो ये था बीए 3rd सेमेस्टर का चैप्टर 6 का नोट्स हिंदी में। आई होप आपको राजनीतिक दल और इसकी विशेषताएं, कार्य, भूमिका सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको थोड़े बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप एक बार क्लास रिपीट पे देख लीजिए, जो भी कन्फ्यूजन है आपके क्लियर हो जाएंगे। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।